नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं हमें ये 7 संकेत। दोस्तों, ज़िंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। ज़िंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें ज़िंदगी की उपयोगिता बताता है। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुँचे थे तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वो स्वयं मनुष्यों के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिनसे वो अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वो संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा या मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आपको बताते हैं संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं। पहला संकेत, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए आपके कामयाबी के लिए द्वार खुलने लगे हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। अगर आपकी भी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दूसरा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या वे आपके आंगन में खुशी से खेलें, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उस चीज़ से के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करने लगते हैं। इसलिए मन प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? ज़रूर बताएं। अब हम पढ़ेंगे चौथा संकेत, पूजा की थाली में फूल, माला या चंदन का गिरना। ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो, ऐसा प्रतीत होना, घर में प्रिय का आगमन, घर में चांदी और सोने का आना, महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे, अकारण आने वाले संकट टलने लग जाएं और धन के लिए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन अब आपके घर में ज़रूर टिकेगा। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। छठा संकेत, अगर आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने को आ जाए, बंदर आपके घर से चीज़ें खुद उठाकर ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहें, ऐसे कोई शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप जीवन में एक योग्य पद पर पहुंचने वाले हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलें और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं या आपको किसी संत, साधु महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि जिस कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आठवां संकेत, घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। कछुआ का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था
कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द ही खुल सकते हैं। नौवां संकेत संध्या काल के समय जल से या दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के संकेत होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने का संकेत देते हैं। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।